सरकार का ये कहना है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें ईडब्ल्यूएस से जो रिजर्वेशन मिलते हैं बच्चों को, उसमें 5% की छूट नहीं दी जा सकती। जो सबको मिलता है 5% का रिलैक्सेशन, वही ईडब्ल्यूएस मांग रहा है। तो सरकार तुरंत इस पे विचार करे ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं न हो कि चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको तुरंत लागू किया जाए। महोदय, ये ईडब्ल्यूएस छात्र की तस्वीर है जिसने 2019 में यह बच्चा फांसी लगा के मर जाता है, गरीबी से तंग आकर के। अध्यक्ष महोदय, कि राज्य भारत के भूभाग के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जब हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है तो सरकार को चाहिए कि उस डायरेक्शन के आलोक में त्वरित इस पे कार्रवाई करे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, अध्यक्ष महोदय पूछता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर बिहार को एड्रेस नहीं करता। मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ये कहना है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें ईडब्ल्यूएस से जो रिजर्वेशन मिलते हैं बच्चों को, उसमें 5% की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकार को केवल आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के भूभाग के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पूरा पूछ लीजिए, ये संविधान की अवधारणा है। दूसरा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि पटना हाई कोर्ट का एक आदेश है मेरे पास अध्यक्ष महोदय, 16/9/2025 को इसी प्रकार का एक छात्र कोर्ट के शरण में जाता है और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को डायरेक्शन, माननीय उच्च न्यायालय सरकार को डायरेक्शन देती है कि चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को वह बच्चा अपना आवेदन देगा और उसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार 103वें संविधान संशोधन जिसमें ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान दिया है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है अध्यक्ष महोदय, किसी के आरक्षण को बिना प्रभावित किए ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 5%, जब सबको मिलता है तो उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और जब हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है तो सरकार को चाहिए कि उस डायरेक्शन के आलोक में त्वरित इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ये उससे प्रभावित होता है अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको तुरंत लागू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में हमने स्पष्ट कहा है कि जो 10% का ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है वो हम लोग टीआरई में जो परीक्षाएं होती है उसमें बिल्कुल लागू कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो उनका जो पूरक प्रश्न है वो उस परीक्षाओं में एक सर्टेन परसेंटेज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर जहाँ तक हाईकोर्ट के आदेश का सवाल है, उस हाईकोर्ट के आदेश को हम लोग अवलोकन कर लेंगे, उसमें विचार करने का विषय है या फिर स्पष्ट निर्देश है। तो दोनों स्थिति में हम लोग, और जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधानों की बात की उसके आलोक में हम लोग शीघ्र उसका आकलन कर लेंगे। अगर उसमें उस तरह का अगर जो कमी रही है, अभी तक तो हम लोग को नहीं लग रहा था, तो उस पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तारक प्रश्न लीजिए। तस्वीर है अध्यक्ष महोदय, ये ईडब्ल्यूएस छात्र की तस्वीर है जिसने 2019 में यह बच्चा फांसी लगा के मर जाता है, गरीबी से तंग आकर के। अध्यक्ष महोदय, आगे ऐसा नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ये जो, अध्यक्ष महोदय, आपका बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है सदन को। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अध्यक्ष महोदय, जब पटना उच्च न्यायालय को लगता, अगर माननीय न्यायालय को ये गलत है, तो वो सीधे उस केस में सीधे डायरेक्शन देते कि ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय ने एक सरकार को कहा है कि आवेदन लेकर के, और ये कोई गैर वाजिब डिमांड भी नहीं है, जो सबको मिलता है 5% का रिलैक्सेशन, वही ईडब्ल्यूएस मांग रहा है, तो सरकार तुरंत इस पे विचार करे ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं न हो। महोदय, निश्चित तौर पर सरकार समीक्षा करके विचार करेगी।